ओके ठीक है। अब बताओ कि मुझे कोनिक सेक्शन लाइक कोनिक सेक्शन में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं? एनीवन? एक अगर मैं कोन का सेक्शन बनाऊं तो क्या क्या फिगर बन सकती है? पैराबोला, हाइपरबोला, पैराबोला, हाइपरबोला, और एलिप्स, एलिप्स और सर्कल भी बन सकता सर्कल भी बन सकता है, राइट? तो मेजरली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, बस ये हमारे सिलेबस से बाहर है तो इसके बारे में थोड़ा कम डिस्कस करेंगे। बट स्टिल सर्कल मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कोनिक से कैसे बन सकता है वो मेरे सर्कल के बारे में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो पढ़ाया है वो सिलेबस में है। तो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ये चार चीजें बन सकती हैं। तो अब बताओ कि सबको थोड़ा बहुत आइडिया है, राइट? सर्कल एक सर्कल होता है, पैराबोला एक इस टाइप का फिगर होता है, एलिप्स एक सर्कल को थोड़ा फ्लैट कर दो तो इस टाइप का फिगर आता है, और हाइपरबोला कुछ डबल कर्व टाइप का स्ट्रक्चर होता है, राइट? तो यू गाइस हैव एन आइडिया अबाउट ऑल दीज, यू हैव स्टडीड इन इट इन स्कूल। तो मुझे बताओ कि लाइक कैसे कट करेंगे, हाउ विल वी कट दिस, कि मुझे फाइनली आई विल बी गेटिंग अ सर्कल। एनीवन? सर वो परपेंडिकुलरली कट परपेंडिकुलरली कट करेंगे। या परपेंडिकुलरली, बेस से पैरेलल। वेरी गुड, बेस के पैरेलल कट करेंगे। अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दूं तो मुझे सर्कल कब मिलेगा? सर्कल तब मिलेगा जब मैं एकदम हॉरिजॉन्टल कट मारूंगा इस पे। तो जो इसका क्रॉस सेक्शन आएगा, जो नीचे का फिगर आप देखोगे तो नीचे का फिगर जो, जैसे ये सर्कल का जो बेस आ रहा है, कोन का जो बेस आ रहा है वो सर्कल आ रहा है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या कहते हैं, एक सर्कल मिल जाएगा मुझे। तो विल बी कटिंग इट पैरेलल टू बेस, पैरेलल टू बेस। सर्कल के लिए क्या होगा? पैरेलल टू बेस कट करना पड़ेगा। और किस चीज से कट करेंगे? एक प्लेन से। एक प्लेन से कट करेंगे, एक लाइन से कट नहीं करेंगे, याद रखना, क्योंकि ये 3D फिगर है, कोन इज अ 3D फिगर, ठीक है? तो कोन को कट करने के लिए यू विल बी यूजिंग अ प्लेन। जैसे एक पेपर लोगे, पेपर से कट करोगे उसको, एक लाइन से कट नहीं कर सकते हो। एक लाइन से कट करोगे तो छेद हो जाएगा बस उसमें, कोन में ना। ये चीज समझ सकते हो ना? डमरू टाइप का Yes, स्ट्रक्चर sir. होता है, डमरू, डमरू सबने देखा है ना? यस सर। हाँ, तो एक डमरू टाइप का स्ट्रक्चर है ये, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्लेन से कट कर रहा हूँ, एक पेपर टाइप के स्ट्रक्चर से कट कर रहा हूँ, तो एक प्लेन से कट कर रहा हूँ। तो विल बी गेटिंग अ सर्कल हियर। पैराबोला कब मिलेगा? जब एक एंगल पे कट करे बट वो 90 डिग्री ना हो। वो 90 डिग्री ना हो, ये बहुत स्पेसिफिक है। जैसे मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे रख करके ना प्लेन को कट करें। मतलब लाइक ये चीज मैं मिटा रहा हूँ। जब जब मैं प्लेन का ऐसा यूज करूंगा कि ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे कट हो, तो देखो ध्यान से, ये जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा ना मुझे, द क्रॉस सेक्शन दैट आई विल बी गेटिंग हियर, कुछ इस टाइप का मिलेगा। तो दिस इज बेसिकली अ पैराबोला, ये पैराबोला हो जाएगा किसी पर्टिकुलर एंगल पे। नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई विल बी कटिंग इट एट 90 डिग्री? क्या मिलेगा बेटा? मतलब 90 डिग्री से मतलब समझ रहे हो ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर मैं कट करूंगा तो सर हाइपरबोला। राइट, हाइपरबोला मिल जाएगा। अगर मैं प्लेन से ऐसे कट करूंगा तो देखो, एक यहाँ पे भी इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा और यहाँ पे भी इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, डबल पैराबोला सॉर्ट ऑफ, ठीक है? तो दिस इज बेसिकली एन हाइपरबोला, दिस इज बेसिकली एन हाइपरबोला, जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये कोन को थोड़ा सा टिल्ट कर लो, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड। ऐसा भी हाइपरबोला होता है, आपने एनसीईआरटी में तो पढ़ा ही है, मतलब सीबीएसई लेक्चर्स में या जिस भी बोर्ड से आप हो वहाँ पे तो आपने इस चीज़ को थोड़ा बहुत पढ़ा ही है। नेक्स्ट, तो ये 90 डिग्री कट करने पे हाइपरबोला मिल जाएगा मुझे, ठीक है? कि अगर मैं परपेंडिकुलर टू बेस कट करूंगा तो फिर आई विल बी गेटिंग हाइपरबोला, और इंक्लाइंड एंगल पे कट करूंगा इंक्लूडिंग बेस, इंक्लाइंड एंगल इंक्लूडिंग बेस। देखो, अगर बेस पे इंक्लूड नहीं करूंगा और ऐसे कट कर दूंगा तो फिर क्या मिलेगा?
एलिप्स मिल रहा है। तो अगर बेस इंक्लाइन, ये भी एलिप्स भी मुझे, एलिप्स भी जो मिलेगा ना, दैट इज ऑल्सो इंक्लाइंड, बट यहाँ पे मैं बेस को इंक्लूड नहीं करूंगा। ये भी इंक्लाइंड ही कट होगा, किसी पर्टिकुलर एंगल पे कट होगा, बट इसमें बेस इंक्लूड नहीं होगा, नॉट इंक्लूडिंग बेस। बट पैराबोला के लिए बेस इंक्लूड करेंगे, बेस। तो कोनिक सेक्शन सबको समझ में आ रहा है ना कि कौन के सेक्शन कैसे कैसे हो रहे हैं, राइट? हाँ sir. थोड़ी सा मेरा इंटरनेट चला गया था, आप एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ श्योर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मुझे एक कोन का मैं सेक्शन कर रहा हूँ, एक प्लेन से मैं इसको कट कर रहा हूँ, तो अगर मैं एकदम हॉरिजॉन्टल कट करूंगा पैरेलल टू बेस, तो मुझे एक सर्कल मिलेगा क्रॉस सेक्शन नीचे वाला, राइट? अगर मैं इंक्लाइंड एंगल पे कट करूंगा, एक पर्टिकुलर एंगल पे कट करूंगा और बेस को इंक्लूड करूंगा, तो मुझे ये पैराबोला टाइप का क्रॉस सेक्शन मिलेगा। अगर मैं एकदम हॉरिजॉन्टल, एकदम वर्टिकल कट करूंगा परपेंडिकुलर टू बेस, तो मुझे जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो एक हाइपरबोला टाइप का मिलेगा, बिकॉज हाइपरबोला ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, डबल पैराबोला सॉर्ट ऑफ थिंग होता है। और अगर मैं इंक्लाइंड एंगल पे कट करूंगा विदाउट इंक्लूडिंग बेस, नॉट इंक्लूडिंग बेस, ठीक है, तो आई विल बी गेटिंग अ एलिप्स। इन दैट केस आई विल बी गेटिंग एन एलिप्स। तो इतना बताया मैंने। अब जो कोनिक्स की सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है वो क्या होती है? किसी भी कोनिक्स की इक्वेशन क्या होती है? एनीवन? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एनी कोनिक्स? बताओ, बता रहे थे। Square plus by square. ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस Plus 2hxy plus प्लस bx plus 2fy plus c. c इज इक्वल्स टू 0। ये किसी भी कोनिक्स की इक्वेशन होती है। तो अब ध्यान से देखना ना, मैं इसका किसी भी कोनिक्स को कैसे अलजेब्रा में और कैसे ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं दोनों बताऊंगा। हाउ कैन आई रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर कोनिक इक्वेशन ऑफ कोनिक्स इन अलजेब्रा एज वेल एज ज्योमेट्री, वो दोनों में कवर करूंगा यहाँ पे। तो देखो अलजेब्रा में डिफरेंट कंडीशंस हमने पढ़ रखी है, ठीक है। जैसे अलजेब्रा की बात करूंगा और ज्योमेट्री की बात करूंगा। तो और ऐसा नहीं कि ज्योमेट्री हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। दिस इज वेल विद इन द सिलेबस, दिस इज वेल विद इन द सिलेबस, और ये जानना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अलजेब्रिक डेफिनेशन जानना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। सर्कल को तो मैंने थोड़ा ज्योमेट्री को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया था, वो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बट यहाँ पे यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड बोथ द पॉइंट्स और बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो अलजेब्रा में द इक्वेशन ऑफ कोनिक्स इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. This equation represents a conic. अब different conditions में different scenarios में ये conic different conditions लगाते हैं और different चीजें different curves मिलते हैं, तो वो curve condition अभी देखेंगे। अब देखो ज्योमेट्री में क्या होता है ना, ये थोड़ा नया है आप लोगों के लिए, ये थोड़ा नया है बट वेल विद इन द सिलेबस है, ठीक है। तो जैसा एनसीईआरटी में आप पढ़ते हो या जैसा आप नॉर्मली आप कोई टीचर पढ़ाता है, मैं उस तरह से बात नहीं करूंगा। आई विल बी टॉकिंग अ बिट डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट वे। देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक मैं फिक्स लाइन लूंगा, आई विल बी टेकिंग अ फिक्स लाइन, ऑल्सो आई विल बी टेकिंग अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट लूंगा। तो लेट्स से दैट फिक्स पॉइंट इज एस, फिक्स लाइन इज कुछ भी हो सकती है, इसको डी बोल रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। अब एक पॉइंट का लोकस हम देखेंगे, एक पॉइंट का, पॉइंट P H, K, इसका लोकस देखेंगे अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अंडर डिफरेंट कंडीशंस सच दैट, ठीक है, PS by PM इज कांस्टेंट, PS by PM इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम एसेंट्रिसिटी बोलेंगे, एसेंट्रिसिटी बोलेंगे। एसेंट्रिसिटी वर्ड से सब कोई फेमिलियर हो? यस सर। राइट ना, ठीक है। तो ये जो फिक्स पॉइंट होगा ना मेरा, इसको हम फोकस बोलेंगे,
और सारे कोनिक्स को मैं इसी कंडीशन के बेसिस पे डिराइव करूंगा, या इसकी डेफिनेशन सबको इसी कंडीशन के बेसिस पे लिखूंगा, देखना भी। और ये जो फिक्स लाइन होगी ना, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। ये जो फिक्स लाइन होगी इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी किसी भी कोनिक्स के लिए, जैसे यहाँ पे आपको पता है कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ कोनिक, तो यहाँ पे कोनिक क्या होता है देखो, locus of a point P such that ratio, आवाज सही आ रही है ना सबको? Yes, sir. Ratio of its distance, such that ratio of its distance from a fixed point, इस fixed point को मैं focus बोल रहा हूँ, focus and a fixed line, इस fixed line को मैं डायरेक्ट्रिक्स बोल रहा हूँ, remains constant, such that जो distance है, the ratio of the distance from this fixed point PS और fixed line PM remains constant। और ये जो PS by PM कांस्टेंट है ना, यहाँ पे ध्यान देना कि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, कोई भी डिस्टेंस नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ उस पॉइंट से, ठीक है, उस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेशन क्लियर है सबको? क्या करेंगे हम अभी? लोकस मतलब कौन है लोकस मतलब? किसने पूछा बेटा? सर, एक मिनट, किसने? सर अनादि आपने पूछा है? लोकस नहीं पढ़ा है कभी आपने? नहीं सर। अनादि कोनिक्स की इक्वेशन किधर से आई? अच्छा ये कोनिक्स की इक्वेशन बेटा मैंने स्ट्रेट लाइन में बताई हुई है, तो वहां से आगे बढ़ रहा हूँ मैं। और लोकस का मतलब होता है कि एक वेरिएबल पॉइंट जो सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे मान लो मैंने बोला कि locus of a point which is at an fixed distance from this point, तो अगर कोई चीज इससे फिक्स पॉइंट डिस्टेंस पे है तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं ना, राइट? यस सर। तो अगर इसका लोकस देखोगे तो पाथ ट्रेस्ड जो होता है वो लोकस होता है। तो मतलब अगर ये मेरे पास एक फिक्स पॉइंट है, उससे सर्टेन डिस्टेंस पे, लेट्स से द डिस्टेंस इज डी, पे अगर कोई पॉइंट है तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो द पाथ ट्रेस्ड बाय दिस पॉइंट, ये लोकस हो गया, तो ये सर्कल हो जाता है। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और इसमें रेडियस कितनी हो जाएगी? डी हो जाएगी। तो सर्कल की इक्वेशन यहीं से आती है। अनादि आपने कब ज्वाइन किया है? सर 2 वीक्स हुआ। 2 वीक्स हुआ, तो आपने लेक्चर नहीं देखे क्या? स्ट्रेट लाइन में मैंने लोकस, सर स्ट्रेट लाइन में नहीं, मैंने सर्कल में ज्वाइन किया एंडिंग में। नहीं आप पुराने लेक्चर्स नहीं रेफर कर रहे हो क्या? नहीं सर अभी नहीं किया। करो बेटा, नहीं तो फिर पीछे छूट जाओगे बहुत, ठीक है? एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन और सर्कल के लेक्चर तो रेफर करो। काफी बच्चे कवर भी कर रहे हैं, मैंने कैसे कवर करना है वो भी बताया है क्लास में। ओके, तो ये डेफिनेशन सबको क्लियर है? और अनादि अभी के लिए ये चीज मान लो कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ कोनिक, ठीक है? ओके सर। अब डिफरेंट कंडीशन में मैं बताऊंगा कैसे कैसे होता है, ठीक है? तो यहाँ से तक सबको क्लियर है एवरीवन? यस सर। Yes. अब देखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने अलजेब्रा में आप लोगों को बताया है कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hx y प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा? ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगी? एनीवन? What was the condition for this equation to represent pair of straight lines? H equal to 0. क्या is equals to 0?
डेल्टा इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा था, याद है? हाँ डिटर्मिनेंट में मैंने बोला था ए बी और सी लिख लो, फिर एच और एच लिख लो, फिर जी और जी लिख लो, फिर एफ और एफ लिख लो, इक्वल टू 0 कर दो। ये मैंने दोनों बैच को पढ़ाया है। तो ये कंडीशन जब होती है तो अलजेब्रा में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या करता है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 जब होता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है वो मेरे मतलब ये जो इक्वेशन होती है, दिस इक्वेशन देन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर श्योर। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का वे भी मैंने बताया था, तो इसको डेल्टा इज इक्वल टू 0 शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, आप देखो अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लेक्चर। ठीक है, कॉनिक्स की डेफिनेशन का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए याद रखना डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है। अब बाकी सारे कॉनिक्स तभी पॉसिबल हैं जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 तभी बाकी सारे कॉनिक्स पॉसिबल होंगे। अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो फिर हमेशा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। ठीक है, will always represent pair of straight line, will always represent pair of straight line। POSL का फुल फॉर्म लिख लेना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तभी हम बाकी डेफिनेशंस पे मूव करेंगे, बाकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशंस और अलजेब्रिक डेफिनेशंस, बाकी सारे कर्व्स की मूव करेंगे। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो कंडीशन फॉर अ सर्कल, कंडीशन फॉर अ सर्कल। तो कंडीशन फॉर अ सर्कल में एक तो अलजेब्रिक कंडीशन और दूसरी ज्योमेट्रिक कंडीशन। तो मुझे बताओ कि अलजेब्रिक कंडीशन क्या होगी सर्कल के लिए? h equal to 0, a h इज equal to b इक्वल टू equal to 0 1। और a इज इक्वल टू b। बेटा a इज इक्वल टू b रहेगा तो आप डिवाइड करके अपने आप ही इक्वल टू 1 कर सकते हो। तो कंडीशन बस इतनी है कि a शुड बी इक्वल टू b एंड h शुड बी इक्वल टू 0। आप सही बोल रहे हो, लेकिन a इज इक्वल टू b अगर मान लो हो गया, जैसे मान लो मैंने 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर लिख दिया, तो आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके इसको 1 अपने आप कर सकते हो ना। तो इक्वल टू 1 नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो कंडीशन फॉर सर्कल, सबने सर्कल के लेक्चर्स देख लिखे हैं ना। तो यहाँ पे कंडीशन फॉर सर्कल क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b एंड h इज इक्वल टू 0। अगर ये चीज हो गई इस गिवन इक्वेशन में, कोनिक वाली इक्वेशन में आ गई, कोनिक वाली इक्वेशन में, तो h इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स वाई वाला टर्म नहीं हो जाएगा। a इज इक्वल टू b अगर हो गया तो ये इक्वेशन जो होगी वो सर्कल रिप्रेजेंट करेगी। राइट, ज्योमेट्रिकली सोचो तो क्या पॉसिबल होगा, ज्योमेट्रिकली सोचो तो क्या हो रहा होगा? मैं छोड़ो, सर्कल की ज्योमेट्रिकल First data डेफिनेशन भी होगा। नहीं है। हाँ, ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन सर्कल की नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान में रखो मेजरली। तो क्योंकि आप सर्कल्स में तो यही चीजें यूज करते हो ना। पैराबोला से ज्योमेट्रिक डेफिनेशन देखते हैं। सेकंड इज कंडीशन फॉर अ पैराबोला। यहाँ से जो भी बताऊंगा ना वो सब कुछ सिलेबस में है। तो कंडीशन फॉर अ पैराबोला में देखो ज्योमेट्रिक कंडीशन क्या होगी, व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिक कंडीशन, कि अगर मेरे पास, आप लोगों ने थोड़ा सा तो पढ़ा होगा ना क्या, सर्कल का जब सर्कल का ज्योमेट्रिक कंडीशन एलिप्स पढ़ाने के बाद अभी बताता हूँ, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसीलिए अभी तक मैंने ज्योमेट्रिक कंडीशंस की बात ही नहीं की थी। अभी तक जब भी मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाया या सर्कल्स पढ़ाया तो मैंने किसी ज्योमेट्रिक कंडीशन की बात नहीं की। राइट, आज अचानक से ज्योमेट्रिक कंडीशन की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ज्योमेट्रिक कंडीशन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। उसके पहले वाली चीजें जो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ठीक है अभी एलिप्स पढ़ाने के बाद बताता हूँ। तो ज्योमेट्रिक कंडीशन क्या होगी, लाइक व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ PS बाय PM? 1 होना चाहिए, सबको पता है ना। अगर मैं PS बाय PM को एसेंट्रिसिटी बोलता हूँ तो पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 होती है ना। फॉर पैराबोला एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1, पढ़ी है सबने? यस सर। ठीक है, तो फॉर पैराबोला एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1। तो देखो पॉइंट P जो होगा वो कहीं बीच में लाई करेगा सच दैट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाए। तो अगर मैं पाथ ट्रेस करूं कि PS और PM का डिस्टेंस हमेशा बराबर हो तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो यहाँ से जितना डिस्टेंस, यहाँ से जितना डिस्टेंस बराबर, यहाँ से जितना डिस्टेंस, यहाँ से जितना डिस्टेंस बराबर रहेगा। तो PS बाई PM इज इक्वल टू 1 अगर हो गया
तो मुझे एसेंट्रिसिटी मतलब वो पैराबोला मिल जाता है। तो पाथ ट्रेस समझ में आ रहा है अनादि आपको, यस सर। कि यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस रहे, यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस रहे, तो पाथ जो ट्रेस होगा पॉइंट पी का वही लोकस होगा, एंड लोकस इज इक्वल्स टू 1 इस सिचुएशन में। और देखो इसी इक्वेशन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ी होगी, और इसी को फोकस बोलते हैं। तो एकदम मैच कर गई ना ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन जो आपने पहले से पढ़ रखा है पैराबोला के बारे में उससे, राइट यस एवरीवन? यस सर। और इस तरह से नहीं पढ़ा होगा पहले। पहले आप लोगों को जब पैराबोला पढ़ा होगा तो बताया गया होगा कि डायरेक्ट्रिक्स होती है कुछ जो फोकस से सर्टेन डिस्टेंस पे होती है, और बस इतनी सारी चीजें बताई गई होंगी, तो उसके बारे में आपको इतनी डिटेल में नहीं पता होगा। अब देखो यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल अलजेब्रिक कंडीशन क्या होती है। अलजेब्रिक कंडीशन होती है, अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मैं बता दे रहा हूँ। अलजेब्रिक कंडीशन, इस चीज को हम प्रूव भी करेंगे जब चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट करेंगे पैराबोला। अभी तो मैं कोनिक्स की डेफिनेशंस बता रहा हूँ। तो कंडीशन होती है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, या एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जब मैं कोनिक्स की इक्वेशन लिख रहा होता हूँ ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस जो भी है प्लस इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं यहाँ पे h को इक्वल टू ए बी सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो क्या दिख रहा है आप लोगों को? इफ आई विल बी सब्सटीट्यूटिंग h हियर एज इक्वल टू ए बी, तो आप लोगों को क्या दिख रहा है इन तीन टर्म्स में? a plus b ax plus by, तो रूट ऑफ ax प्लस रूट ऑफ ax प्लस रूट ऑफ by का होल स्क्वायर दिख रहा है। हाँ इफ आई विल बी सब्सटीट्यूटिंग h एज ab, तो आप लोगों को ये चीज दिख रही है यहाँ से, राइट? तो सिग्निफिकेंस क्या होता है? सिग्निफिकेंस ये होता है, अभी ये चीज मैं डिराइव भी करवाऊंगा जब मैं एक्चुअली में पढ़ाऊंगा आप लोगों को हाइपरबोला। तो फिलहाल तो ये कंडीशन बस समझानी है मुझे। हाँ बेटा कुछ पूछना था। पूछो सर। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही है बेटा, क्या बोल रहे सर हो? मैं ये कह रहा था कि आपने बोला रूट एक्स प्लस रूट डी वाई का होल स्क्वायर होगा, तो जो हम एच की जगह ए बी पुट करेंगे तो मतलब होल रूट ऑफ ए बी आ जाना चाहिए ना वहाँ पे, मतलब ए बी नहीं रहेगा। हाँ सर ये एच स्क्वायर है। अच्छा कुछ हाँ ये एच स्क्वायर है ना, एच स्क्वायर को ए बी सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो एच को तो रूट ऑफ ए बी सब्सटीट्यूट करोगे ना। सर मैं एच समझाता हूँ। ये चीज ध्यान से देखो बेटा, जिसको कंफ्यूजन हो रहा है, एच स्क्वायर ए बी लिखा हुआ है, एच को आप रूट ए बी ही सब्सटीट्यूट करोगे, ठीक है? तो ध्यान से देखना कि जब भी ये जो पहले तीन टर्म्स है ना मेरे, जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी फॉर्म में बने, हो सकता है कि कुछ और भी डिफरेंस रहे, लेकिन पहले तीन टर्म्स जब भी होल स्क्वायर बन रहे हों, व्हेन फर्स्ट थ्री टर्म्स, व्हेन फर्स्ट थ्री टर्म्स, अब फर्स्ट थ्री टर्म्स का सिग्निफिकेंस समझना, मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई वाले टर्म की बात कर रहा हूँ। अब बीच में एक्स, पहले एक्स लिख करके बोलना कि सर एक्स तो नहीं बन रहा, ऐसी बातें मत करना। यहाँ पे एक्स फर्स्ट थ्री टर्म्स का मेरा मतलब है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई वाला टर्म। व्हेन फर्स्ट थ्री टर्म्स, व्हेन फर्स्ट थ्री टर्म्स बिकम्स होल स्क्वायर, किसी चीज का होल स्क्वायर बन रहे हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि हमेशा जो इक्वेशन आएगी वो पैराबोला बनेगी। इस चीज को प्रूव करेंगे आगे जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो, बट फिलहाल हो क्या रहा है वो चीज समझो कि अलजेब्रिक डेफिनेशन ऑफ अ पैराबोला क्या है कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी हो जाए। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी होने से क्या हो रहा है, ये जो मेरी इक्वेशन है ना, दिस इक्वेशन ऑफ कोनिक्स एस इज इक्वल्स टू 0 इज रिप्रेजेंटिंग अब पैराबोला, क्योंकि पहले तीन टर्म्स का होल स्क्वायर बन सकता है, होल स्क्वायर पॉसिबल हो रहा है। तो जब भी पहले तीन टर्म का मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई वाले टर्म का होल स्क्वायर बनेगा, तो जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी दैट विल बी अ पैराबोला। और यहां से तो आप लोगों को समझ में आता ही है कि पी एस बाई पी एम अगर इक्वल हो गए
और इक्वल टू 1 हो गए, तो ये जो इक्वेशन है दिस विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला। जो पाथ ट्रेस करेगा पी पॉइंट दैट विल बी अ पैराबोला। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके। सर 2 डिग्री तो- टर्म बोल दो ना। क्या बेटा 2 डिग्री? सो मतलब जिसकी डिग्री 2 है वो वाले टर्म्स। हाँ, जिसकी डिग्री, जिसका मतलब होमोजीनियस टर्म्स जो है यहाँ पे, जिसकी डिग्री 2 है, राइट। नेक्स्ट कंडीशन फॉर एलिप्स। सेकंड कंडीशन फॉर एलिप्स। यहाँ पे इन सब टर्म्स में ना, इन सब चीजों में आपको ज्योमेट्रिकल समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। ये सारी अलजेब्रिक वाली चीजें तो मैं जब पैराबोला पढ़ाऊंगा तो ये प्रूव करूंगा, एलिप्स पढ़ाऊंगा तो प्रूव करूंगा, हाइपरबोला पढ़ाऊंगा तो प्रूव करूंगा। तो मेजरली यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दिस ज्योमेट्रिकल डेफिनेशंस। तो एलिप्स के लिए बताओ ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या होगी? व्हाट शुड बी पीएस एंड पीएम? पीएस एसेंट्रिसिटी क्या होती है? एसेंट्रिसिटी Less क्या होती है? less लेस than देन 1. 1 होती है, राइट। अगर एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो गई तो मतलब क्या होगा कि पॉइंट किससे ज्यादा पास रहेगा? पॉइंट किससे ज्यादा पास रहेगा? एम से। एम से पास रहता बेटा, तो ये छोटा हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, एस फिर से गिरता पास नहीं है। रहेगा। सॉरी। एच से पास रहेगा। ठीक है, तो एलिप्स का देखो जो फिगर बनता है, एलिप्स का फिगर अगर आप लोगों ने देखा हो, सबने पढ़ा हो स्कूल में, तो एलिप्स का जो फिगर होता है उसमें 2 फोकस आता है मेरे पास, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा होता है, मेरे पास 2 डायरेक्ट्रिक्स होती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है ना, ये S से ज्यादा पास रहता है और यहाँ से ज्यादा दूर रहता है, M से ज्यादा दूर रहता है। तो देखो यहाँ पे अगर पॉइंट पहुंच जाएगा तो S से ज्यादा पास है, M से ज्यादा दूर है, दिख रहा है ना? हाँ सर। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, PS बाई PM इज इक्वल टू E तो होता है, एसेंट्रिसिटी तो होता है, बट एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है। एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है, और एसेंट्रिसिटी 0 से बड़ी भी होती है, 0 से बड़ी भी होती है। अब ऐसा नहीं कि नेगेटिव कर दोगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो 0 से बड़ी ही लेनी है आपको। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे एक और चीज, यहाँ मैंने बोला था ना आप लोगों को कि सर्कल भी बताऊंगा, तो सर्कल्स देखते हैं कैसे इसको कवर करते हैं यहाँ पे। तो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन तो बस इतनी सी है कि PS बाई PM जो है ना, वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब देखो क्या होगा, अगर धीरे धीरे मैं इस डायरेक्ट्रिक्स को, क्योंकि राइट वाली चीज भूल जाओ अभी, अगर धीरे धीरे मैं इस डायरेक्ट्रिक्स को दूर ले जाऊंगा तो PS बाई PM कैसा इफेक्ट हो रहा होगा? फोकस कांस्टेंट है, ठीक है, फोकस मतलब है तो लाइन भी कांस्टेंट फिक्स है, बट मान लो अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स को थोड़ा सा और दूर ले जाऊंगा तो इस वैल्यू पे क्या इफेक्ट हो रहा होगा? और कम मोटे चल जाएगी। वो वैल्यू क्या हो रही होगी? और कम हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो फिगर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा? फिगर क्या करेगा? एस डिस्टेंस क्या करेगा? उसको ट्राई करेगा कंपनसेट करने का, उसको ट्राई करेगा कंपनसेट करने का। जैसे मान लो अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स को यहाँ पे रख दूंगा तो एस डिस्टेंस, मतलब ये रेशियो तो फिक्स होता है, रेशियो इज कांस्टेंट। देखो यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी हुई है कि रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट रहेगा तो एस क्या करेगा? अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा, एस अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेगा ना, ये जो पीएस डिस्टेंस है ये अपने आप को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पीएम डिस्टेंस भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो पीएम डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है, एसेंट्रिसिटी को मैं कांस्टेंट रखना चाह रहा हूँ, तो फिर पीएम, अगर पीएम डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्टर्स को आप दूर कर रहे हो, तो पीएस डिस्टेंस क्या होगी? अपने आप को कंपनसेट करने की कोशिश करेगी, और अपने आप को कंपनसेट करने की कोशिश करेगी तो ये डिस्टेंस भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होगी। रेशियो को फिक्स करना चाह रहे हो आप, राइट? यस सर। अब देखो होगा क्या, अगर ये इंक्रीज करने की कोशिश करेगी तो फोकस क्या होगा? क्योंकि
फोकस धीरे धीरे अंदर की तरफ शिफ्ट होना शुरू होगा। दोनों डायरेक्ट्रिक्स को लेट से दूर कर रहे हैं तो फोकस धीरे धीरे अंदर की तरफ शिफ्ट होना शुरू होगा। तो मतलब ये जो कर्व है ना, ये बेसिकली थोड़ा थोड़ा बल्ज आउट होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा बल्ज आउट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ से थोड़ा थोड़ा बल्ज आउट होना शुरू हो जाएगा, और फोकस धीरे धीरे पास आती जाएगी दोनों की, S1 और S2 पास होता जाएगा जैसे जैसे मैं डायरेक्ट्रिक्स को दूर करता जाऊंगा। नाउ देयर विल बी अ सर्टेन केस, देयर विल बी अ सर्टेन केस जब ये टेंडिंग टू सर्कल बन जाएगा, when almost both the focus will be same, almost both the focus will be same। तो दैट उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये इतनी दूर हो चुकी होगी, ये इतनी दूर हो चुकी होगी कि पॉइंट PM से यहाँ से डिस्टेंस निकालो या यहाँ से डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम आएगी, डिस्टेंस ऑलमोस्ट, क्योंकि PS ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, राइट। PS डिस्टेंस तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, रेडियस की तरह एक्ट कर रहा है ना वो। तो PM इतना दूर हो जाएगा, PM विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब डायरेक्ट्रिक्स जो है ना मेरी वो इतनी दूर हो जाएगी, इतनी दूर हो जाएगी कि दिस विल बी ऑलमोस्ट, क्या कहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट दिस, इस पॉइंट से डिस्टेंस लो या इस पॉइंट से डिस्टेंस लो वो बराबर आएगा। अगर इसको मैंने इंफिनिटी पे रख दिया डायरेक्ट्रिक्स को, तो मुझे बताओ कि अगर मैं इस पॉइंट से डिस्टेंस लूँ या इस पॉइंट से डिस्टेंस लूँ, कोई डिफरेंस मिलेगा मुझे? मतलब इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस लूँ या इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस लूँ तो कुछ डिफरेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। और PS बाई PM इस सिचुएशन में कैसा हो जाएगा? क्योंकि PM ऑलमोस्ट टेंडिंग टू इंफिनिटी हो गया है, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू इंफिनिटी हो गया है, तो PS तो उसके मुकाबले बहुत छोटा सा पॉइंट है ना, कोई PS, ये डिस्टेंस तो बहुत छोटी सी है ना, तो ये ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, राइट। नहीं समझ में आ रहा है? सर लास्ट जो आपने बोला वो एक बार वापस बताइए ना, वो नहीं समझा। अच्छा, एलिप्स की कंडीशन क्लियर है सबको, राइट? Yes, sir. यस सर। अब देखो एलिप्स की कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ना मेरे पास, मैं नहीं बताता ये केस, लेकिन आप ही लोगों ने पूछा सर्किल की डेफिनेशन ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब देखो क्या होगा कि डायरेक्ट्रिक्स को अगर मैं दूर करूंगा तो ये डिस्टेंस भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी ना अपने आप, अपने रेशियो को तो वो कांस्टेंट रखना चाहेगा ना, रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, तो अपने रेशियो को वो कांस्टेंट रखना चाहेगा। तो इस डिस्टेंस को बढ़ाने के दो तरीके हैं, क्या है, एक तो कर्व को बल्ज आउट कर सकते हो, दूसरा फोकस को और पास ला सकते हो। मतलब इस पॉइंट से फोकस, इस पॉइंट से देखो तो फोकस को अगर अंदर की तरफ और शिफ्ट करोगे तभी ना ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। अगर कर्व को बल्ज आउट कर दोगे, अगर देखो बिना फोकस को शिफ्ट किए, अगर बिना फोकस को शिफ्ट किए मैंने कर्व को बल्ज आउट कर दिया तो PS यहाँ के लिए अलग आएगा और यहाँ के लिए अलग आ जाएगा। ये चीज समझ रहे हो? देखो यहाँ पे मेरे पास एक एलिप्स है, ठीक है, एलिप्स के दो फोकस हैं। अब एलिप्स और फोकस में एडवांटेज क्या होता है कि ये डिस्टेंस, PS डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम, राइट। PS तो कांस्टेंट होता है ना सबके लिए, राइट। यस सर। उसी का तो लोकस ट्रेस करते हो ना। PS तो हर जगह के लिए, मतलब इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस निकालोगे तो कुछ फिक्स वैल्यू आएगी ना। अब लेट्स से वो 2 आ रही है, 3 आ रही है, तो यहाँ से भी 3 आएगी, यहाँ से भी 3 आएगी, PS इज कांस्टेंट ना। अब अगर मैं इस कर्व को बल्ज आउट कर रहा हूँ, इस कर्व को बल्ज आउट कर रहा हूँ विदाउट फोकस शिफ्ट किए, विदाउट फोकस शिफ्ट किए बल्ज आउट कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे S1 है और यहाँ पे S2 है, तो देखो क्या ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया और ये डिस्टेंस कम हो गया? यस सर। तो ऐसा पॉसिबल तो हो ही नहीं पाएगा, फिर तो वो लोकस, वो जो डेफिनेशन है वही गलत हो गई। तो ऑब्वियसली S को भी थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ेगा, S थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, S विल बी समवेयर हियर, जिससे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर आ जाए, राइट। यहाँ तक क्लियर है? हाँ यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना? एक यूनियन में यस मिलेगा मुझे तो फिर मुझे लगेगा ना कि यहाँ सबको समझ में आ रहा है। Yes, sir. सर समझ में आया। हाँ, तो ऑब्वियसली जो फोकस है वो धीरे धीरे अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, राइट। जैसे जैसे मैं डायरेक्ट्रिक्स को दूर करूंगा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया।
अब अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स को इन्फिनिटी पे रख दूंगा तब जाकर के दोनों फोकस क्या होंगे ना, धीरे धीरे मेरे सेम पॉइंट पे अप्रोच कर जाएंगे। लाइक किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखोगे, जब यहाँ से डिस्टेंस मेजरेबल रहेगी तब तो ये हमेशा एलिप्स देगा, क्योंकि PS बाई PM मान लो डिस्टेंस आपने इतना कर दिया कि 0.1 आ गया, तो स्टिल एसेंट्रिसिटी इज 0.1, तो थोड़ा इस टाइप का ही एलिप्स मिलेगा, थोड़ा बड़ा एलिप्स मिलेगा, थोड़ा बल्ज्ड आउट एलिप्स मिलेगा, बट स्टिल यू विल बी गेटिंग एन एलिप्स, राइट। अब अगर, क्योंकि ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में तो आपको एलिप्स ही मिलेगा, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 0 पे चेक कर रहा हूँ कि क्या हो रहा होगा। मतलब जब ऑलमोस्ट टेंडिंग टू एसेंट्रिसिटी 0 हो जाएगी तो व्हाट विल बी हैपनिंग, मैं वो चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैंने इस डायरेक्ट्रिक्स को इन्फिनिटी पे कर दिया, इफ मैंने इस डायरेक्ट्रिक्स को इन्फिनिटी पे कर दिया, ठीक है, तो देखो इन्फिनिटी पे करने से क्या हो जाएगा कि मैं इस पॉइंट से PM डिस्टेंस लूँ या इस पॉइंट से PM डिस्टेंस लूँ, नेग्लिजिबल डिस्टेंस डिफरेंस आएगा। तो PM क्योंकि इन्फिनिटी है, इस पॉइंट से PM M डिस्टेंस लोगे, डायरेक्ट्रिक्स पे डिस्टेंस लोगे, और इस पॉइंट से डिस्टेंस लोगे, तो क्योंकि ये डिस्टेंस इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में अगर ये 2-4 चीजें, 2-4 यूनिट ऐड कर दोगे तो भी वो इन्फिनिटी रहेगा ना, राइट। यस सर। तो PM has become so large that it is almost tending to infinity। और इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि दोनों फोकस ऑलमोस्ट एक दूसरे से, क्योंकि दोनों फोकस धीरे धीरे पास आ रहे थे जैसे जैसे मैं डायरेक्ट्रिक्स दूर कर रहा था, दोनों फोकस एक दूसरे से मर्ज कर गए हैं, और वो क्या बन गए हैं, सर्किल का सेंटर बन गए हैं, एंड दैट हैज बिकम सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन क्या हो जाएगी सर्किल की, कंडीशन ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन क्या हो जाएगी सर्किल की, कि when directrix is at infinity, when directrix is at infinity and focus becomes center, and focus becomes center, तो जो एसेंट्रिसिटी आएगी वो क्या आएगी, जो PS बाई PM आएगा वो क्या आएगा इस सिचुएशन के लिए, 0 आ जाएगा। तो एसेंट्रिसिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 या 0 हो जाती है फॉर सर्कल। ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन ये होती है कि PM डिस्टेंस जो होती है, डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो मेरी इन्फिनिटी पे चली जाती है, तो PM इज सो लार्ज दैट इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। PS छोटा सा डिस्टेंस होता है क्योंकि S फोकस जो होता है वो सेंटर पे आ जाता है, और फोकस सेंटर पे क्यों आ रहा है ये भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। वो जो मैंने समझाया ना कि अगर सीधे बल्ज आउट कर दोगे विदाउट फोकस शिफ्ट किए तो ये डिस्टेंस ज्यादा पास हो जाएगा इस डिस्टेंस से, दिस डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज नॉट इक्वल, तो फोकस को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा सच दैट, और जैसे जैसे ये बल्ज आउट करते जाओगे फोकस और पास शिफ्ट होता जाएगा एंड अल्टीमेटली सेंटर बन जाएगा। तो अभी क्लियर हुआ? प्रणव आप ही ने पूछा था ना? यस सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर वो दोनों फोकस कोइंसाइड नहीं कर पाएंगे क्या? दोनों फोकस कोइंसाइड कर जाएंगे ना, S1 S2 एक ही पॉइंट हो जाएगा, वो सेंटर हो जाएगा। हाँ सर वही। क्योंकि दोनों फोकस पास आ रहे हैं तो दोनों फोकस कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज कंडीशन फॉर एन एलिप्स। तो अलजेब्रिकल कंडीशन क्या हो जाएगी, ज्योमेट्रिकल कंडीशन तो समझ में आ गई ना कि एसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में होगी तो एलिप्स मिलेगा। अलजेब्रिक कंडीशन क्या होगी, देखो ये चीज मैं बता देता हूँ, दैट h स्क्वायर माइनस AB, h स्क्वायर माइनस AB, ठीक है, शुड बी लेस दैन 0, शुड बी लेस दैन 0। h स्क्वायर माइनस AB अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो पैराबोला मिलेगा, h स्क्वायर माइनस AB लेस दैन 0 हो जाएगा वही कोनिक्स वाली इक्वेशन में, तो मुझे एलिप्स मिलेगा, आई विल बी गेटिंग एलिप्स। अब इसके बारे में जब एलिप्स पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। और पांचवा हाइपरबोला, कंडीशन फॉर हाइपरबोला। अनुजा क्लियर था ये डेफिनेशन? हाँ सर। ओके, कंडीशन फॉर हाइपरबोला क्या बेटा? सर algebraic क्या था सर? h स्क्वायर माइनस AB इज लेस देन 0। जो xy वाला टर्म का कोफिशिएंट है और जो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट h स्क्वायर माइनस AB, यहाँ पे भी तो बताया ना h स्क्वायर माइनस AB इज इक्वल टू 0, तो भी तो पूछ सकते थे ना, समझ गए ना? चेक इट।
और यहाँ पे क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाता है, h² - ab ग्रेटर देन 0 हो जाता है। और आप लोगों को यहाँ पता है कि क्या हो जाता है, PS/PM कैसा हो जाता है, ग्रेटर देन 1, या एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन सर 1 एलिप्स आ में जाता अपने है, अलजेब्रा के लिए क्या बोला? h² - ab लेस देन 0। और इसको मैं समझाऊंगा जब मैं एलिप्स पढ़ाऊंगा, डिराइव करवाऊंगा क्यों ये कंडीशन आती है। ओके सर। और यहाँ पे मैंने बोला h² - ab ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉर हाइपरबोला। और ज्योमेट्रिकल के लिए बोला मैंने PS/PM ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगेन ये चीज जब हाइपरबोला और एलिप्स पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो सबको ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन समझ में आई, कैसे मैं एक डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है ये समझ में आ गया, फोकस क्या होता है ये समझ में आ गया, राइट। एसेंट्रिसिटी क्या होती है ये चीज सबको क्लियर है। यस सर। ओके, अब देखो, अगर मैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकालता हूं तो क्या होता है, एनीवन? पॉइंट अगर लाइन मैं, के हाँ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आता है, AH, x की जगह ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हो, प्लस BK प्लस C अपॉन रूट ऑफ A रूट ऑफ स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर B प्लस स्क्वायर। बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन होता है। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो अगर किसी लाइन का ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है, तो उसी का किसी पॉइंट h कॉमा के से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ, लाइक इसको p बोल दिया, इसको m बोल दिया, तो pm डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ah, a टाइम्स में x की जगह h सब्स्टिट्यूट करो, y की जगह k सब्स्टिट्यूट करो, प्लस c अपॉन रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y का स्क्वायर, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब जो भी मैंने आज अभी पढ़ाया है ना, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, हाइपरबोला का ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनाएंगे क्या? हाइपरबोला का ज्योमेट्रिकल डायग्राम बेटा ऐसा रहेगा ना कि बताया तो था कि अगर मान लो मेरे पास ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, तो हाइपरबोला इज लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो जो फोकस है, फोकस से दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस क्या रहती है, ये फोकस हो गया फिक्स एस। तो यहाँ से इस पॉइंट का PS/PM ग्रेटर देन 1 आता है, मतलब ये ज्यादा पास रहता है इसके। तो हाइपरबोला आपने देखा भी होगा कि थोड़ा इस टाइप का फिगर आता है, पास पास से बनते हैं, और फोकस इधर कहीं होता है। स्कूल में पढ़ा होगा ये चीज, याद है ना। तो यहाँ से देखो ये वाला डिस्टेंस छोटा और ये वाला डिस्टेंस ज्यादा बड़ा है, तो PS/PM जो है वो ग्रेटर देन 1 आता है। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं सबको सब समझ में आया। Yes, sir. यस सर। ओके, ये फॉर्मूला नोट कर लेना न्यू स्टूडेंट्स। आप देखो एक क्वेश्चन करते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x - y - 1 का होल स्क्वायर। तो ये एक मेरे पास इक्वेशन है, कोनिक्स की इक्वेशन दिख रही है आप लोगों को। x² वाला टर्म होगा, y² वाला टर्म होगा, xy वाला टर्म होगा, x वाला टर्म होगा, y वाला टर्म होगा, कुछ कांस्टेंट होगा, राइट राइट। तो this equation represents which conic, which conic? तो ऑप्शंस हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ऑप्शन बी सर्कल, ऑप्शन सी पैराबोला, ऑप्शन डी एलिप्स, ऑप्शन ई हाइपरबोला। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे।
तो वो जो अल्जेब्रिक फॉर्म देखना है एच स्क्वायर माइनस ए बी पैराबोला के लिए इक्वल टू 0, एलिप्स के लिए लेस देन 0, हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 0। मैं लिख दे रहा हूँ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, पैराबोला लेस देन 0, एलिप्स ग्रेटर देन 0, हाइपरबोला। ठीक है, ये चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब बताओ क्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये चीज बताओ। सर एक्सपैंड कर देंगे पहले, हाँ फिर वही एच स्क्वायर माइनस ए बी देखेंगे। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ही निकालना है तो यहाँ से डायरेक्टली देख करके भी निकाल सकते हो ना बेटा, उसके लिए एक्सपैंड करने की क्या जरूरत है। हाँ सर जैसे वही मान लो, हाँ expand। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर की चीज देखोगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ से 3x स्क्वायर आएगा, तो इसको उधर ले जाओगे तो ए क्या हो जाएगा 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है राइट। तो देखो यहाँ से अगर इसको एक्सपैंड करोगे तो यहाँ से एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, उसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3x स्क्वायर हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर आएगा, उसको राइट हैंड साइड ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर का नेट कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो एक तो 2 आ गया। बी कितना आएगा, 2 ही है। 2 ही है। बी भी 2 ही आएगा क्योंकि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा और यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर करके ओपन होगा, 3y स्क्वायर करोगे। h कितना आएगा -6 -6, बेटा 2 से डिवाइड भी करना होता है ना, 2hxy होता है ना। अच्छा हाँ सॉरी -6। देखो xy वाला टर्म यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से तो प्योर x वाले टर्म आएंगे या प्योर y राइट वाले साइड टर्म में आएंगे। x माइनस वाई का होल स्क्वायर में से आएगा। हाँ तो यहाँ राइट हैंड साइड में से आएगा xy, तो यहाँ से एक x और माइनस आई तो -2xy आएगा यहाँ पे, और उसमें 3 का मल्टीप्लीकेशन भी करोगे तो -6xy आएगा, और यहाँ पे आपको पता है 2hxy होता है, तो h विल बी इक्वल टू -3। तो ये चीज तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, इसके लिए पूरा एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना सबको कैसे निकाला है मैंने? किसी को नहीं समझा है तो पूछ लो। एक और बार समझा सकते हो? बेटा ए कैसे आएगा, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, हाँ सर। तो ए कैसे आएगा, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखोगे तो यहाँ से बस एक्स स्क्वायर आएगा, इसको एक्सपैंड करने के बाद इधर से तो कुछ आएगा नहीं, हाँ सर और राइट समझा। हैंड साइड पे क्या आएगा 3x स्क्वायर आएगा, इसको उधर ले जाओगे तो 2x स्क्वायर बचेगा, तो a की वैल्यू 2 हो गई। सिमिलरली y भी 2 हो जाएगा, मतलब b भी 2 हो जाएगा। और h कैसे आएगा, देखो यहाँ से xy का कोई टर्म नहीं आएगा, यहाँ से भी xy का कोई टर्म नहीं आएगा, और यहाँ से राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, x माइनस वाई का जब होल स्क्वायर करोगे तो -2xy करके एक टर्म आएगा, उसमें 3 का मल्टीप्लीकेशन भी कर दोगे तो -6xy हो जाएगा, और इसको 2hxy से कंपेयर करो तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी ना। ठीक है, समझा सर। हाँ तो अब अगर ये चीज मुझे मिल गई तो एच स्क्वायर माइनस ए भी करोगे। सर हाइपरबोला। सर हाइपरबोला है। हाइपरबोला है, सबने बोला हाइपरबोला है। अच्छा अभी होल्ड करते हैं इस चीज को। अच्छा यहाँ पे देखो h क्योंकि 0 नहीं आ रहा, अगर h 0 आ जाता क्योंकि a इज इक्वल टू b है और h अगर 0 आ जाता तो मैं बोल सकता था ना कि सर्किल हो जाता फिर, राइट। a इज इक्वल टू b है और अगर h 0 हो जाता तो सर्किल हो जाता। हाँ ठीक है, क्योंकि h 0 नहीं आ रहा है तो इसलिए पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में कंसिडरेशन में लिया आपने। बट आप यहाँ एक चीज भूल रहे हो बेटा, क्या भूल रहे हो, मैंने कंडीशन क्या बताई है कि अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमेशा होगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तभी बाकी सारी कंडीशंस होंगी, यहाँ मैंने मेंशन किया है स्पेसिफिकली, याद है। अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तभी ये सर्किल पैराबोला एलिप्स या हाइपरबोला हो सकता है। तो हमने तो यहाँ डेल्टा चेक ही नहीं किया, डेल्टा तो हमने चेक ही नहीं किया। डेल्टा मतलब समझ रहे हो ना, डिटर्मिनेंट ए बी सी एच एच जी जी एफ एंड एफ, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। अब डेल्टा इज इक्वल टू 0 चेक करने के लिए मुझे जी भी चाहिए, मुझे एफ भी चाहिए, मुझे सी भी चाहिए। बहुत लेंदी क्वेश्चन हो गया ना ये अब तो, क्योंकि ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकता है अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो गया तो।
मान लिया मैंने कि सर्किल नहीं होगा, पैराबोला नहीं होगा, एलिप्स नहीं होगा, क्योंकि एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। 9 माइनस ए बी करोगे तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, तो मान लिया मैंने। बट ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी तो रिप्रेजेंट कर सकता है, तो उस प्रोबेबिलिटी को कैसे हटाएंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको क्या बोल रहा हूँ? यस तो क्या बैठ करके ये सब निकालेंगे दिव्यांश? बहुत लंबा नहीं जाएगा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा लंबा जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ध्यान से देखना। ठीक है, दिस इज अ गुड मेथड, बट ये फेल हो जाता है क्योंकि डेल्टा निकालना है। अगर डेल्टा नहीं निकालना होता, मान लो यहाँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑप्शन में नहीं होता, तब तो आप सीधे हाइपरबोला टिक कर देते, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट सिंस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो इन द ऑप्शन, तो प्रॉब्लम फंस जाओगे फिर। तो यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। मैं इक्वेशन वहां वापस से लिख रहा हूँ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही इक्वेशन थी। अब ध्यान से देखो, PS बाई PM इज इक्वल्स टू E होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, PS इज इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ PM। यहाँ तक क्लियर है? लिख सकता हूँ ना? यस सर। अब S क्या होता है मेरा? फिक्स पॉइंट होता है, कोई पॉइंट होता है। और तो पॉइंट से मतलब ये PS जो होता है मेरा, ये क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, राइट? डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। और PM क्या होता है मेरा? डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन। ये डेफिनेशन में ही है कि डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। वो कांस्टेंट एसेंट्रिसिटी होता है। तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्टेंस फॉर्मूला दिख रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ सर। y प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है? स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया है तो इसको भी कर लेता हूँ, x माइनस वाई माइनस 1 का मॉड। स्क्वायर रूट का जब वो करते हो, अंडर रूट लेते हो, तो मॉड आता है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ये लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस दिख रहा है? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? दिस इज अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अनुजा, यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, फोकस क्या होगा यहाँ पे? 2 कॉमा माइनस 1 से डिस्टेंस है ना वो। कोई P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x कॉमा y हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो क्या लिखोगे? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये लिखोगे ना? तो किसी P पॉइंट का किसी S पॉइंट से डिस्टेंस लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, एवरीवन? हाँ अब देखो यहाँ पे मैंने एक और चीज बताई है, न्यू स्टूडेंट्स ध्यान देना स्पेसिफिकली, कि अगर किसी लाइन से किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो क्या होता है? AH प्लस BK प्लस C अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट? ये फॉर्मूला भी मैंने लिख पाया है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या करेंगे। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, तो किसी लाइन के इक्वेशन में अगर मैंने x और y सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ऐसा ही कुछ इक्वेशन आएगा, x और y, ये वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं √2 से डिवाइड कर दूं, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये चीज PM दिख रही है? यस सर। ध्यान से देखना बेटा एवरीवन, हर किसी को समझ में आएगा ये? अचानक से आएगा समझ में। ये किसी स्ट्रेट लाइन से किसी पॉइंट का मान लो मेरे पास एक लाइन है x माइनस वाई माइनस 1, अगर किसी पॉइंट P H कॉमा K से इसका डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा? H माइनस K माइनस 1 अपॉन √2, यही तो लिखोगे ना? और H कॉमा K को आपको पता है कि x और y से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपको डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जो x y के टर्म्स में है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है किसी लाइन की?
हाँ सर। बस एक स्टूडेंट को दिख रही है, बाकी लोगों को नहीं दिख रही? Yes. दिख रही है ना? तो इसको √3 × √2 लिख रहा हूँ, या √6 लिख लो, √6 लिख लो। देखो मैंने क्या किया है एडजस्ट करने के लिए, मैंने √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड किया। क्यों √2 से किया है? क्योंकि a² + b² करना होता है ना, मतलब इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड करना होता है। देखो फॉर्मूले में अभी मैंने बताया है, √(a² + b²), अगर b नेगेटिव भी होगा तो भी b² करोगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना। तो √2 से डिवाइड करते ही ये pm हो गया, मतलब p एक x, y है, उसका इस लाइन से डिस्टेंस निकाला। तो यहाँ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ गई? एनीवन? x - y x - y - 1 हो गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अब ध्यान से देखो तो ये ps, ये जो चीज लिखी हुई है मेरी, this thing is written as ps is equals to e times of pm, हाँ या ना? ps, s पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकाल रहे हो, दिस इज ps, दिस इज pm, तो ps is equals to e times of pm लिखा हुआ है, हाँ या ना? Yes, sir. ps is equals to e times of pm लिखा हुआ है। तो यहाँ से एसेंट्रिसिटी क्या आ गई? √6 आ गई। Yes, sir. अब बताओ, अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग एंड दिस विल नॉट बी रिप्रेजेंटिंग अ। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं यहाँ पे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वैसे तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता कब है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है जब मेरे पास जो फोकस डायरेक्ट्रिक्स है ना, जो भी डायरेक्ट्रिक्स है, फोकस उसी पे लाई कर जाए। फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो फोकस लाई करता है जब डायरेक्ट्रिक्स पे, तो मेरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी पॉइंट से एंगल निकालोगे तो थीटा कांस्टेंट हो जाता है, पर ठीक है छोड़ो, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो प्योर ज्योमेट्री का पार्ट हो गया। बट एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 ना, वैसे ज्योमेट्रिकल कंडीशन होती है कि अगर फोकस मेरा डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर गया, इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ये चीज नोट कर लेना, तो मैं बोलूंगा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो कंडीशन होती है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है, कुछ और नहीं होगा। जैसे डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है, वैसे ही फोकस अगर डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर जाती है इस ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, ये चीज नोट कर लो। और मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ कि क्या यहाँ पे फोकस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है क्या? इज फोकस लाइंग ऑन डायरेक्ट्रिक्स? No, sir. नहीं लाई कर रहा ना। फोकस इज नॉट लाइंग ऑन डायरेक्ट्रिक्स। तो फिर मैंने क्या बोल दिया? तो फिर मैं बोल सकता हूँ ना कि दिस इक्वेशन विल नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हेंस द राइट आंसर इज हाइपरबोला। क्योंकि अगर 2, -1 को इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ना, अगर सेटिस्फाई करता तो इक्वल टू 0 आना। तो फोकस इज नॉट लाइंग ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो दिस कैन नॉट बी, hence this can't be pair of straight lines, so it will be an hyperbola. अब देखो क्वेश्चन में यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया? आगे मतलब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करूंगा। देखो अगर यहीं पे इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, अगर मैंने y -1 का होल स्क्वायर कर दिया होता, तो फोकस की इक्वेशन क्या हो जाती? फोकस का पॉइंट क्या हो जाता? 2,1 2,1 हो जाता। और अगर फोकस का पॉइंट 2,1 हो जाता तो 2,1 इस लाइन को सेटिस्फाई करता है क्या डायरेक्ट्रिक्स को? हाँ। तो फिर इस सिचुएशन में क्या हो जाता कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आंसर हो जाता। अगर मैंने +1 की जगह -1 दिया होता क्वेश्चन में, तो यही इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती। ये चीज समझो,
मैं सर वापस 2 से एक बार कॉमा देखो, 1 सेटिस्फाई कैसे करिए वो एक बार बताओ। अरे बेटा 2 सब सेटिस्फाई करोगे, 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वल टू 0 आ गई ना। ओके सर। किसी लाइन पे कोई पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कैसे चेक करते हो, बस लाइन पे सब्स्टिट्यूट कर देते हो ना वो पॉइंट। यस सर। हम्म। तो देखो वैसे वापस से मैंने क्या किया है, मेरे पास ये इक्वेशन गिवन थी, ठीक है। इस इक्वेशन में मुझे दिखा कि यहाँ पे अगर मैं रूट लूंगा तो ये डिस्टेंस दिख रहा है किसी चीज से, और वो एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। और जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे फिक्स पॉइंट पे डिस्टेंस दिख रहा है तो वो मेरे फोकस से डिस्टेंस होगी, ये चीज मैं सर्टेन हो गया। राइट हैंड साइड पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये मॉड हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। और फिर मैंने क्या किया, √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जिसकी वजह से मुझे ये डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन दिख गया, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन दिख गया। तो मुझे पता चल गया कि ये राइट हैंड साइड पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, और ये जो भी वैल्यू आ रही है ये मेरी एसेंट्रिसिटी हो जाएगी, क्योंकि PS इज इक्वल्स टू फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस अगर मैं इक्वेट कर रहा हूँ, तो ये जो भी बीच में वैल्यू आ रही है, जो भी पैरामीटर आ रहा है जिसकी वजह से वो इक्वल हो रहा है, वो मेरी एसेंट्रिसिटी हो जाएगी। तो एसेंट्रिसिटी मेरी ग्रेटर देन 1 आ गई, तो आई एम श्योर कि हाइपरबोला है। एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 पैराबोला, एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 एलिप्स, एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला। तो मैं सर्टेन हो गया कि मेरी इक्वेशन हाइपरबोला हो सकती है, बट चांसेस आर कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। तो मैंने जो फोकस का पॉइंट निकाला, इनिशियली 2, -1 आया था, जो मैंने फोकस का पॉइंट निकाला उसको मैंने इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में पुट किया। अगर ये इक्वल टू 0 हो गया, इफ focus is lying on directrix, if focus is lying on directrix तो pair of straight line हो जाएगी, बट सिंस द फोकस वाज नॉट लाइंग ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ठीक है, फिर एक ही कंडीशन बची, और वो कंडीशन क्या हो गई कि हाइपरबोला बन जाए, हाइपरबोला बन जाए। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया अच्छे से? Yes. सर या तो एसेंट्रिसिटी को देखे और कोई अनडिफाइंड टर्म दिखे तो वो भी डायरेक्टली बोल सकते हैं ना अनडिफाइंड टर्म मिले मतलब? सर, मतलब जैसे वो √6 की जगह √-6 मिला होता। √-6। अच्छा देखो बेटा, कि अगर मैंने कोई दो पॉजिटिव टर्म को नेगेटिव से इक्वेट कर दिया तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सर नहीं, ये वाले केस में नहीं, बट अगर अलग कोई दूसरा वाला हो। फिर भी किसी भी केस में राइट हैंड साइड पे नेगेटिव नहीं आ सकता ना, किसी भी जनरल केस में, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें पॉजिटिव हैं, सारी चीजें पॉजिटिव है, तो आपको कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा, नॉट डिफाइंड वाला केस नहीं मिलेगा। 1/0 टाइप तो मिल ही जाएगा। वो सर्किल मिलेगा ना बेटा, फिर उसमें तो XY वाला टर्म रहेगा ही नहीं ना। नहीं सर, मतलब एसेंट्रिसिटी 1/0 तो वैसा भी हो जाएगा ना। अगेन मैं कह रहा हूँ बेटा कि उस सिचुएशन में क्या होगा ना कि मतलब इतना डिटेल में मत सोचो, इतना डीपली मत सोचो। नॉट डिफाइंड वाला केस अगर रहेगा तो फिर वो सर्किल ही आएगा, लेकिन नॉट डिफाइंड वाला केस आपको मिलेगा नहीं इस टाइप की इक्वेशंस में, क्योंकि सब चीज आपको फिर उसमें h की वैल्यू 0 मिल जाएगी ना। एंड वंस यू विल हैव h की वैल्यू 0 तो आप सर्टेन रहोगे कि, और x और a और b इक्वल हो जाएगा तो आप सर्टेन हो जाओगे कि वो सर्किल है। ठीक है। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया कि इसी मेथड से करने की कोशिश करना, कि मेरे पास एक इक्वेशन है x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस y+3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैंने बोल दिया कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पैराबोला, ये इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट कर रही है। तो फाइंड लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, फाइंड लैम्डा। तो निकालो, एक बार ट्राई करो, जैसे मैंने ऊपर सिंप्लीफाई किया, सिमिलर मेथड अप्रोच करना, सिमिलर टाइप से अप्रोच करना।
x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। आया बेटा किसी का? सर एक second। दिग्विजय समझ में आ रहा है? यस सर। ओके सर 1/2 राइट, सही है, 1/2 ही आ रहा है। देखो क्या कर रहे हैं, करूं मैं? सबसे पहले तो रूट लोगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आपको पता चल गया फोकस क्या है, 1,2। राइट, यहां तक सबको समझ में आ गया? इज इक्वल्स टू रूट ऑफ लैम्डा x प्लस वाई प्लस 3 का मॉड। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? राइट हैंड साइड को। अनुजा आप बताओ। √2 √2 से करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर, एक्स का भी कोफिशिएंट 1 है, वाई का भी कोफिशिएंट 1 है, तो रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो √2 लैम्डा लिख सकता हूँ। राइट, √2 लैम्डा लिख सकता हूँ। अब ये जो इक्वेशन हो गई, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई? डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस वाई प्लस 3। Now this equation is of form PS is equals to E times of PM। यहाँ पे P पॉइंट से डिस्टेंस लिखा हुआ है, PM डिस्टेंस लिखा हुआ है P पॉइंट से, और एसेंट्रिसिटी हो गई। Now पर पैराबोला एसेंट्रिसिटी क्या होती है दिव्यांश? 1 होती है, राइट? तो अगर पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी 1 होती है तो रूट लैम्डा शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि एसेंट्रिसिटी तो यही है ना। तो इसके लिए 1 होने के लिए लैम्डा शुड बी इक्वल टू 1/2। आंसर आ गया। सबको ये मेथड समझ में आ रहा है ना जो मैं कर रहा हूँ बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कोनिक्स का। बिना एक्चुअली क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किए, देखो क्वेश्चन को बस कंपेयर करके कैसे हम सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं जनरल फॉर्मूले से। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। गुड। तो ये छोटी सी चीजें थी, मतलब यहाँ पे याद रखना सर कि, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और यहाँ पे मैं कैसे कह पा रहा हूँ, अभी सही आ रही होगी, यहाँ पे मैं कैसे कह पा रहा हूँ कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा? सेटिस्फाई नहीं करना। 1, 2 is not satisfying this equation, तो I am certain not equal to 0 हो रहा है ना, तो आई एम सर्टेन कि जो फोकस है मेरा वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं कर रहा। फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करेगा तो मुझे कभी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। सॉल्व नहीं कर सॉरी बेटा, क्या कह रहे हो? सर मैं h² माइनस ab इक्वल टू 0 पे सॉल्व नहीं कर सकता। PS इज इक्वल्स टू, सॉरी सर वो कह रहा है h² इक्वल टू ab से कर सकते हैं क्या, ऐसे कुछ? h² इज इक्वल्स टू AB से, हाँ उससे भी कर सकते हो, एकदम कर सकते हो। यहाँ पे A निकाल लो, A कितना आएगा? लैम्डा -1, B कितना आएगा? लैम्डा -1, और C कितना आएगा? सॉरी मतलब H कितना आएगा? 3/2 लैम्डा। लैम्डा बाई 2 आएगा ना बेटा।
सर लैम्डा या x, तो सिर्फ लैम्डा है। अरे कैसे? सर 2xy equals to 2 lambda xy equals to 2hxy. अच्छा 2 लैम्डा एक्स वाई आ जाएगा, तो वहाँ बस लैम्डा आ जाएगा, राइट। तो h इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। तो वहाँ से भी आप कर सकते हो कि लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस ए बी लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 होता है पैराबोला के लिए। तो यहाँ से क्या करोगे, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या ये बचेगा? मेथड तो आसान है ना, पर ये मेथड निकालना क्यों? ये इस आप- क्वेश्चन के लिए आसान है ना बेटा, ये लॉन्ग ड्यूरेशन में ये चीज बहुत हेल्पफुल रहेगी लंबे समय तक के लिए। सही है अभी, क्योंकि यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने का चांस नहीं था। अब यहाँ पे मैं तुमको ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो कैसे चेक करोगे? मान लो मैं थोड़ा घुमा देता क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता तो ये सेकंड मेथड कब एक्सप्लेन कर दीजिए, सेकेंड मेथड क्या करूँ? एक्सप्लेन कर दीजिए। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में ध्यान नहीं दे रहे थे क्या? दिया था तो समझा नहीं। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये ठीक है, सही है अभी के लिए, ये चीज सही है, वैलिड है। बट देखो यहाँ पे क्या होगा, पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम। ठीक है, मैं इस टाइप के करने की कोशिश करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे किसी पॉइंट से डिस्टेंस दिख रहा है ये बेटा? अगर एक पॉइंट है x, y, एक पॉइंट है y 1, 2, उसका डिस्टेंस लिखोगे तो क्या लिखोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से? सर वो जो आपने फॉर्मूला होता है ना, ax प्लस by प्लस c अपॉन e स्क्वायर प्लस नहीं 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 नहीं, वो लाइन और पॉइंट का है। मैं किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा हूँ। अगर मेरे पास एक x, y है और एक 1, 2, ये तो चीज, मतलब वो पता है, सो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर वो अंडर या x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर रूट में, राइट? यस। तो लेफ्ट हैंड साइड पे वही चीज दिख रही है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर रूट में, अगर रूट ले लिया मैंने तो। यस सर। तो ये किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस दिख रहा है। राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है? राइट हैंड साइड पे देखो क्या कर रहा हूँ मैं। अगर मैंने अभी फॉर्मूला बताया ना कि किसी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में अगर मान लो मैं किसी पॉइंट से डिस्टेंस देख रहा हूँ h कॉमा के से, तो क्या हो जाएगा, ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? यस। तो राइट हैंड साइड पे अगर मैं रूट 2 से रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दूं तो ये किसी पॉइंट x, y से इस लाइन का डिस्टेंस दिख रहा है। किसी पॉइंट, अगर मान लो लाइन मेरे पास x प्लस वाई प्लस 3 है, ठीक है, और मेरे पास पॉइंट है x, y ही दिया हुआ है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस देखोगे तो क्या करोगे, x की जगह x सब्स्टिट्यूट करोगे, y की जगह y सब्स्टिट्यूट करोगे, अपॉन रूट ऑफ x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। यस सर। तो किसी पॉइंट x, y का इस लाइन से डिस्टेंस मिल गया आपको। यस। और PS बाई PM क्या होता है, एसेंट्रिसिटी होता है। तो अगर ये किसी पॉइंट P से S का डिस्टेंस मिल गया, किसी पॉइंट S का डिस्टेंस मिल गया, और ये किसी पॉइंट P से किसी लाइन M का डिस्टेंस मिल गया, तो मुझे पता है कि ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस अगर मैं करूंगा तो PS बाई PM एसेंट्रिसिटी होता है। यस सर। तो मैं लिख सकता हूँ ना, PS इज इक्वल टू PM को उधर ले जा सकता हूँ, E टाइम्स ऑफ PM। बोलो बेटा। तो बस वही चीज की है यहाँ पे, मैंने क्या किया, PS डिस्टेंस लिया इज इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ PM, क्योंकि एम यहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि लैम्डा दिया हुआ था, लेकिन PM करने के लिए मुझे रूट 2 से रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने, तो वही चीज मिल गई मुझे। तो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी क्या आ गई, रूट 2 लैम्डा आ गई, यस। और एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 होती है पैराबोला के लिए, बहुत अच्छा। तो वहां से लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। नेक्स्ट सेशन में पैराबोला से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Okay.